हेलो गैस, क्या करने वाले हैं? डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करने वाले आज। ठीक है, एक क्वेश्चंस आपके सामने है। un इक्वल टू एक डिटरमिनेंट गिवन है, मुझे इस डिटरमिनेंट में क्या लगाना है? सिग्मा लगाना है। अच्छा, यहाँ पे जो सिग्मा लिखा हुआ है उसमें n इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटरमिनेंट में जो सिग्मा लगाएंगे अपन, तो n क्या है? वेरिएबल है। कौन सा n वेरिएबल है? स्मॉल वाले n वेरिएबल है, कैपिटल n कांस्टेंट है। यहाँ पे जो लिखे होते हैं वो वेरिएबल होता है, तो स्मॉल n वेरिएबल है। तो अभी जो सिग्मा लगाएंगे तो वो सिर्फ स्मॉल n में जाएगा। तो अगर इसमें हम सिग्मा लगाते हैं, सिग्मा un n इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक गया? कैपिटल n तक। तो कहाँ पे सिग्मा लग जाएगा? स्मॉल n में सिग्मा लग जाएगा। ठीक है, इसी में सिग्मा लगाता हूँ। यहाँ पे अगर सिग्मा लगा रहे हैं तो सिग्मा इसमें लग जाएगा, क्योंकि n स्मॉल n वेरिएबल है, इसलिए इसमें सिग्मा लगा। इस समय सिग्मा नहीं लगेगा क्योंकि कांस्टेंट है। किसी एक पूरे कॉलम में या पूरे रो में सिग्मा लगेगा, लेकिन किसमें सिग्मा लगेगा यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें सिग्मा लगाना। तो स्मॉल n में सिग्मा लगाएंगे 1 से लेकर कैपिटल n तक जाएगा, तो n नेचुरल नंबर का समेशन हो गया। तो n नेचुरल नंबर का समेशन क्या होता है? n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 होते हैं। यहाँ पे n नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का समेशन हो जाएगा, तो उसका फार्मूला क्या होता है? n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6 होते हैं। n नेचुरल नंबर के क्यूब का फार्मूला क्या होता है? n into n plus 1 ओवरऑल का क्या होता है? ये होल स्क्वायर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड वाले कॉलम वही लिखा हुआ है 1 2n plus 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3n स्क्वायर लिखा है। थर्ड वाले कॉलम पे ये लिखा हुआ है 5 2n plus 1 लिखा हुआ है, फिर 3n plus 1 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या काम किया? अगर हम किसी डिटरमिनेंट में सिग्मा लगाते तो सिग्मा डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाएगा। अच्छा, किस रो या किस कॉलम में जाएगा वो डिपेंड करता है कि डिटरमिनेंट में कौन सा वेरिएबल है। और वेरिएबल कहां से पता चलता है? वेरिएबल यहां से पता चलते हैं। तो n वेरिएबल है, स्मॉल n वेरिएबल है, तो स्मॉल n में सिग्मा लग गया। नेचुरल नंबर के समेशन का फार्मूला, ये सब फार्मूले याद होना चाहिए। अब इस डिटरमिनेंट को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करते हैं? डिटरमिनेंट में कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले कॉलम में देखो n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 सभी में अवेलेबल है, तो यहां से कॉमन आ गया n into n plus 1 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट वाले कॉलम से कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा? n into n plus 1 by 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2n plus 1 डिवाइड बाय 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा? n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 बचा। कॉलम सेकंड कॉलम ये लिखा है 2n plus 1, थर्ड कॉलम 3n स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 5 2n plus 1 3n plus 1। सेकंड वाले रो को ध्यान से देखो, ये जो सेकंड वाले रो है इसमें से 2n plus 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2n plus 1 कॉमन लेंगे, अब हमें क्या बचा? n into n plus 1, और कॉमन क्या है? 2n plus 1 कॉमन आ गया, और नीचे डिवाइड में क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है, और इसके साथ डिटरमिनेंट बचेगा। क्या डिटरमिनेंट बचेगा? 1, यहाँ पे बचेगा 1 by 3, और यहाँ पे क्या बचेगा? n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 बचा। सेकंड वाले कॉलम में क्या बचेगा? 1, यहाँ पे 1 बचेगा, 3n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 5, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 3n plus 1 बचा। ठीक है, अच्छा, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत इजी है। यहाँ पे r1 r2 लगा दो, 0 क्रिएट कर दो, या डायरेक्ट ओपन कर दो। डायरेक्ट ओपन कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आता है? n into n plus 1 6 आना चाहिए, तो इसका रिजल्ट आता है 2 डिवाइड बाय 3 आता है। ठीक है, इसका रिजल्ट 2 डिवाइड बाय 3 आता है, तो ये 2 से 2 कट गया, आप 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? नीचे 6 हो जाएगा, और ऊपर n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6, और ये 2 मल्टीप्लाई है तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स n नेचुरल नंबर का समेशन आ जाएगा। देखो ना, 2 बचा, फिर 2 नीचे में 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, और ऊपर में लिखा हुआ है n into n plus 1, और फिर लिखा हुआ है 2n plus 1 और डिवाइड बाय 6। एक इसका फार्मूला होता है n नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो n नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का फार्मूला और कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक का क्या बात कर रहे हैं? इस क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac, वो क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, किसी
इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और उसको x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है लीडिंग कोएफिशिएंट वो क्या है पॉजिटिव पोजीशंस के अंदर गिवन है। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या हुआ डी नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक का रूट नहीं आएगा। अच्छा उस क्वाड्रेटिक का रूट नहीं आएगा इसका मतलब या तो अपवर्ड पैराबोला x एक्सिस से एबव से पास हो जाएगा या x एक्सिस के बिलो से पास हो जाएगा। अच्छा एक का कोएफिशिएंट मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा और डी नेगेटिव का मतलब x एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका मतलब x कुछ भी इसके अंदर पुट करेंगे तो जो आउटपुट है ना वो आउटपुट हमेशा क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है। मतलब ये पैराबोला ऑलवेज 0 से ग्रेटर है मतलब x² + 2bx + c ग्रेटर देन 0 क्वेश्चंस के अंदर गिवन है ये बोल दिया है। चलो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है ऑप्शन हटा देता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे इस डिटरमिनेंट को? इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या कर सकते हो देखो यहां पे डायरेक्ट ओपन कर तो आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बट यहां पे ax + b दिखा ना तो r3 में लगा दिए। r3 में क्या लगा दिए r3 में से x टाइम्स r1 माइनस कर दिए तभी तो x टाइम r1 माइनस होगा तो इसमें से माइनस क्या x टाइम्स a तो ax गैप हो जाएगा। अब फिर r2 को माइनस कर दिए इसमें से r2 माइनस कर तो b गैप हो जाएगा तो इससे डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा फर्स्ट रो r3 में चेंज किया हो तो r1 और r2 वाले रो तो ऐसे कैसे लिखो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया हो तो r1 और r2 वाले रो को ऐसे लिखना है। ठीक है और फिर चेंजिंग क्या होगा r3 चेंज होंगे और कैसे चेंज होगा r3 में से माइनस करना है x r1 मतलब इसमें से माइनस करने हैं x टाइम्स r1 अब फिर माइनस करना है r2 तो x टाइम्स ax माइनस होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया इसमें से r2 माइनस होगा तो b कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पे 0 बचेगा। सिमिलरली इसमें से x टाइम्स r1 कैंसिल आउट होगा x टाइम्स r1 तो x टाइम b कैंसिल आउट होगा तो a कैंसिल आउट हो गया और r2 को माइनस करना है तो c भी कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 0 बचा। यहां से थोड़ा कैंसिल आउट करना मुश्किल है तो देख लेते हैं 0 में से x टाइम्स r1 क्या है ax + b और फिर माइनस bx माइनस c मतलब r2 को भी तो माइनस करना है यहां से क्या आ गया माइनस कॉमन ले लिया तो ax² + bx और यहां पे क्या है ना प्लस bx आएगा तो 2 टाइम्स bx और प्लस c हो जाएगा। ठीक है a आएगा तो a लिखा माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है ax² + 2 टाइम्स bx + c। ठीक है ये डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है ओके इट्स ओके। अब ओपन कर देते हैं इसको किसके अबाउट ओपन करते हैं किसके अबाउट ओपन करते हैं बताओ जिसके अबाउट मैक्सिमम 0 है उसके अबाउट ओपन करते हैं हमेशा डिटरमिनेंट को। तो डिटरमिनेंट में a वाले मैक्सिमम 0 है तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस के साथ आएगा तो मतलब प्लस मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी ये क्वांटिटी हो जाएगा ax + 2bx + c फिर क्या आ जाएगा a गया तो ac क्या हुआ ac - b² इस माइनस को अंदर ले गए तो ax² + 2bx + c अंदर जाएगा तो क्या आ गया b² - ac और अभी जस्ट बताया कि एक क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एक क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है। ठीक है और b² - ac के बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसका डिस्क्रिमिनेंट डिटरमिनेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac होता है तो b² मतलब बीच वाले का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर -4 * a * c तो -4ac लेस देन 0 तो 4 कॉमन लोगे यहां से क्या आ जाएगा b² - ac लेस देन 0 4 को इधर डिवाइड कर दो b² - 4ac 0 से कम है मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देगा नेगेटिव देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आ जाएगा बी मतलब नेगेटिव इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डेल्टा ऐसे ऐसे गिवन है डेल्टा 1 a गिवन ठीक है ना तो क्या किया इसमें ना देखो इस तीनों को जोड़ोगे मतलब r1 में अप्लाई कर दिया r1 + r2 + r3 अब डायरेक्ट बोल रहा हूं देखो r1 में अप्लाई करेंगे मतलब r1 चेंज होगा कैसे चेंज होगा तीनों को ऐड होगा तो 2 टाइम्स a + b + c आएगा यहां पे 2 टाइम्स p + q + r आएगा 2 बाहर निकाला और a + b + c यहां पे आएगा a + b + c यहां आ जाएगा p + q + r आएगा यहां आएगा x + y + z आएगा और सेकंड वाले को रो को तो चेंज ही नहीं किया इसको तो ऐसे ही लिखा ठीक है एक दिन आप यूं हमको मिल जाओगे चलो ठीक इसको ऐसे लिख दिए
अच्छा अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट वाले जो रो दिख रहा है ना, फर्स्ट वाले रो और सेकेंड वाले रो, थर्ड वाले रो को देखो, तो अगर मैं इसमें से सेकेंड वाले रो में से माइनस कर दूं फर्स्ट वाले रो, मतलब सी R2 R2 को माइनस कर दूं R1 के साथ और R3 को माइनस कर दूं R1 के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। फर्स्ट वाले रो को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले रो ऐसे के ऐसे लिखना, ठीक है। और यहाँ पे ना क्या किया, R2 में से R1 को माइनस किया, तो माइनस करने में क्या बचेगा, माइनस b बचेगा, माइनस q बोल दिया, b बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, p q बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x y बचेगा, और यहाँ पे a b c बचेगा, p q r बचेगा और x y z बचेगा। मतलब सब में माइनस आएगा, माइनस कॉमन लिया, इधर से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अप्लाई कर देते हैं R1 मैंने प्लस ये R1 में अप्लाई कर दिए, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो R1 में जब ये अप्लाई करोगे R1 माइनस R2 माइनस R3, तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, तो 2 टाइम्स R1 में से ये सब घटाना है तो ऊपर p आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, QR उठ जाएगा तो p बचेगा, YZ उठ जाएगा तो x बचेगा, यहाँ p q y c r और z, ठीक है। इसको देखो कंपेयर करना है, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, फिर यहाँ पे जो बचेगा उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। 2 बार चेंजिंग लगाए, 2 बार माइनस हो करके प्लस हो गया, तो इससे मैच हो गया, तो क्या इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा 1 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC, यहाँ पे बाहर में ABC देखा ना, तो इसमें से ABC बाहर निकाला, तो ABC बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर से a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1/a प्लस 1, यहाँ से कॉमन लिया तो 1/, यहाँ से a कॉमन लिया तो 1/b, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो 1/b प्लस 1, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो 1/b, यहाँ से c कॉमन लिया तो 1/c, यहाँ से कॉमन लिया तो 1/c और यहाँ से 1/c प्लस 1, ठीक है। अब देखो इस तीनों कॉलम को ऐड करके देखो, इसको ऐड करके देखो, मतलब इस तीनों कॉलम को अगर ऐड करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे इस तीनों कॉलम को, मतलब इस कॉलम को ऐड करके देखो, इस कॉलम को ऐड करके देखो, इस कॉलम को ऐड करके देखो, मतलब R1 में अप्लाई कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर दिया, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, इसमें भी 1/a प्लस 1/b कॉमन ले लिया, तो ABC कॉमन पहले से था, फिर कॉमन आया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अब प्लस 1, ये कॉमन है, तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा, ऊपर 1 1 1 बचा, नीचे क्या बचेगा 1/b, फिर बचा 1/b प्लस 1, फिर बचेगा 1/b, फिर बचेगा 1/c और यहाँ पे 1/c प्लस 1, ठीक है। अब करो c1 माइनस c2 कर दो, फिर c2 में c2 माइनस c3 करो, दोनों जीरो हो जाएगा, ओपन कर दो, इसका वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस डिफरेंस क्या हो गया, तो प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि fx इक्वल टू ऐसा गिवन है और fy इक्वल टू ऐसा गिवन है, तो इसमें से fx का वैल्यू निकाल दिया आपने, ठीक है। fx का वैल्यू निकालना, fx का वैल्यू निकाला, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x, a गया cos x, ठीक है, प्लस sin x और a भी आ जाएगा sin x, मतलब ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर x और ये लिखा है cos स्क्वायर x, तो fx क्या आ गया, fx इक्वल टू 1 आ गया, तो x की जगह पे अगर y रखेंगे ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आंसर होना चाहिए, तो अब देखो 1 आंसर, fx इक्वल टू अगर 1 है तो x की प्लेस पे अगर x प्लस y रखेंगे फिर भी 1 आ जाएगा, तो ये समझ लेना, x की प्लेस पे x माइनस y रखेंगे फिर भी 1 आ जाएगा, x की प्लेस पे कुछ भी रखो, यहाँ पे x into y रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर है, उसमें x y तो है ही नहीं, तो कुछ भी रखो यहाँ पे, इनपुट कुछ भी करेंगे आउटपुट ऑलवेज 1 देगा, क्योंकि आउटपुट क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इनपुट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका जो थ्योरी दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीका है, इसका कोफैक्टर ये लिखा हुआ है, इसका इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखे हुए हैं, देखो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ a गया x3 - 1, वही तो लिखा हुआ है कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर लिखोगे तो a गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, तो सही है इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर लिखोगे तो a गया तो x माइनस x की पावर 4, तो x माइनस x की पावर 4 है, तो अगर ये डेल्टा है, ठीक है,
तो डेल्टा सी कैसे निकालते हैं, अगर इसका कोफैक्टर गिवन हो क्वेश्चन से, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर n का मतलब कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया। तो डायरेक्ट इस मेथड से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसके कोफैक्टर लिखे हुए, नहीं तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, वहां से भी ऑप्शन आ जाएगा, वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, खत्म। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर देता हूं, इसको एक और मेथड से कर देता हूं, ये करता हूं। एक दिन हमको मिल जाएंगे क्या किया इसको इसको ओपन कर दिया, डायरेक्ट ओपन कर दिया, 1 मल्टीप्लाई a गया तो क्या हो गया x क्यूब माइनस 1, फिर क्या आएगा माइनस x, a गया तो यहाँ से क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये तो जीरो ही हो जाएगा, फिर प्लस x स्क्वायर, a गया तो x माइनस x की पावर क्या आ गया 4 आ गया, इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 1, ये तो जीरो लिखा हुआ है, यहाँ से x कॉमन लिया तो x क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 3, यहाँ से x क्यूब माइनस 1 कॉमन ले लिया, x क्यूब माइनस 1 अगर कॉमन लोगे या 1 माइनस x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस x क्यूब कॉमन लिया, 1 माइनस x क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ पे पहले बचेगा x क्यूब, यहाँ पे बचेगा माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या किया 1 माइनस x क्यूब के पावर होल स्क्वायर, मतलब माइनस कॉमन लिया इसमें से उधर भेजा माइनस 3, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस x क्यूब इक्वल टू अंडर रूट 3 आइटा आ गया, ठीक है, इसका वैल्यू a आ गया। अब ये क्वेश्चन के अंदर रख देते हैं, कैसे रखेंगे देखो, रख देते हैं यहाँ, तो क्या लिखा है x क्यूब माइनस 1, अच्छा तो माइनस रूट 3 आइटा, ठीक है, जीरो, यहाँ से x कॉमन लोगे तो 1 माइनस x क्यूब, उसका वैल्यू क्या है रूट 3 आइटा आया है, रूट 3 आइटा है ना, रूट 3 आइटा, तो x कॉमन लेने के बाद क्या है रूट 3 आइटा है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, x कॉमन लेने के बाद क्या लिखा हुआ है रूट 3 आइटा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा लिखा हुआ है, x कॉमन लेने के बाद रूट 3 आइटा, और ये लिखा हुआ है तुम्हारा माइनस रूट 3 आइटा, और ये जीरो लिखा है। चलो इसके और ओपन करते हैं, माइनस रूट 3 आइटा, ये गया ये भी जीरो हो गया, माइनस प्लस 3 आइटा का होल स्क्वायर वो है माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 गया, तो प्लस x रूट 3 आइटा, ये गया ये भी जीरो हो गया, तो माइनस साइन के साथ माइनस 1, ठीक है, माइनस साइन के साथ x स्क्वायर 3 आइटा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस तो प्लस 1 ही हो जाएगा। यहाँ से देखो लिखा हुआ है 3 रूट 3 आइटा, और यहाँ से देखो माइनस प्लस हो जाएगा, और आइटा एक ही बार आइटा है क्या, चलो ठीक है एक ही बार आइटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो रूट 3 ए भी लिखा है 3 रूट 3 प्लस के साथ, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ 3 रूट 3 एक्स क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ से 3 रूट 3 आइटा भी लिखा हुआ है, आइटा 3 रूट 3 आइटा कॉमन ले लेते हैं, तो 3 रूट 3 आइटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 बचा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का वैल्यू क्या है माइनस रूट 3 आइटा, तो माइनस रूट 3 आइटा, और यहाँ पे क्या है 3 रूट 3 आइटा, तो आइटा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस प्लस 1, और 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 तो 3 मल्टीप्लाई 3 इसका तो कितना आ गया 9, तो यहाँ से भी आंसर आ गया, ठीक है, इट्स ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आता हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसमें पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो टॉपिक है, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूले हो गए, इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो सब देखेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन में इंटर करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखेंगे, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इसके बाद चैप्टर आ रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे से, और ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ओके।